हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पार्ट 35 है। इसी तरह मैंने जितने भी पार्ट मैंने कवर किए हैं उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ओके, जब हम खाना खाते हैं, ओके, खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसका पाचन जो शुरू हो जाता है वो मुख से ही हो जाता है। ओके, क्योंकि हमारे मुख में लार होता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, तो वो शर्करा को पचाने का वहीं से शुरू कर देता है, शर्करा का कार्य करना। ठीक है, यानी मुख से यानी मुंह से माउथ से ही जो है शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली यानी कि आहार नली आप कह सकते हो, आहार नली, ठीक है, लगभग कितनी फीट लंबी होती है। ओके, तो मानव का जो आहार नली होती है यानी कि पाचन नली जो होती है वो लगभग में क्या मतलब लगभग में ही माना जाएगा 32 फीट। आप समझ सकते हो 32 फीट की बात रही है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर की बात नहीं हो रही है, 32 फीट होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए, स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है टाइलिन, हमारे लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दूध यानी कि दूध मिल्क में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो वो एंजाइम का नाम है रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है, दूध में जो मौजूद रहता है प्रोटीन उसको पचाने का कार्य करता है, डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मुख में लार जो होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, तो टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार क्या करता है जी, मैंने अभी आपको बताया है स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। ओके, लार क्या करता है, स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो प्रोटीन का जो पाचन प्रारंभ हो जाता है वो उदर से प्रारंभ होता है। उदर को ही क्या बोलते हैं, हम आम भाषा में हम इसे पेट कहते हैं। ओके, इंग्लिश में हम लोग इसे बेली कहते हैं। ओके, या फिर स्टोमक भी बोलते हैं। ठीक है, तो उदर से ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, पेप्सिन क्या है जी, तो पेप्सिन जो है एक तरह का क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये एक तरह का एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किसको किस में बदलता है, ये क्या करता है, पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना। ठीक है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना ही पेप्सिन का कार्य होता है। ठीक है, तो पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ओके, पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन होता है हमारे खाद्य पदार्थ में, ये किस में बदल जाते हैं, तो ये एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, पाचन के प्रोसेस के दौरान प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में एमिनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है, ये आपको बताना है। तो पित्त जो पैदा होता है ये लीवर के द्वारा पैदा होता है, यानी कि यकृत में। ठीक है, तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है यानी कि लीवर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है, पित्त कहाँ जमा होता है। देखिए ये जो तैयार किया जाता है, ये जो पैदा होता है वो यकृत से पैदा होता है। ठीक है, लेकिन पैदा होने के बाद ये जमा कहाँ होता है, तो ये जमा होता है जाकर के पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होगा, पित्ताशय में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पित्ताशय। पित्त कहाँ होगा जमा जी, पित्त जो है जाकर के पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, पित्त का प्रमुख कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंस कार्य इसका क्या है, तो ये क्या कार्य करता है, इसका इंपॉर्टेंस कार्य है वसा का पाइसीकरण करना। वसा का पाइसीकरण करना पित्त का बहुत ही इंपॉर्टेंस वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन तंत्र का अध्ययन स्टडी किसने किया था, तो वो एक वैज्ञानिक का नाम था हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर एक तरह का यंत्र है, एक मशीन है। ओके, जब
हृदय, आपका हृदय में ऑपरेशन होता है, ओपन हार्ट ऑपरेशन सर्जरी जो होता है, उस दौरान जो है आपके हृदय में जो है ये फिट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो है हृदय जो धड़कने का जो एवरेज जो धड़कता है, जैसे 72 बार प्रति मिनट हमारा हृदय धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का, वो उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो पेस मेकर एक यंत्र है जो कि हृदय से, हार्ट से संबंधित है, ठीक है। पेस मेकर का क्या कार्य होता है जी? तो ये क्या करेगा, दिल की धड़कन को शुरू कर देगा, ओके, दिल की धड़कन को धड़कना क्या कर देगा, ये शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना, ओके, वो शुरुआत कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब आप सोते हो तो क्या आपका रक्तदाब घट जाता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है? तो आप सोते हो तो आपका मूवमेंट तो है जीरो हो जाता है, आप तो मूवमेंट ज़्यादा करोगे नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट नहीं करोगे तो वो घट जाएगा, ओके, यानी आप गति नहीं करोगे अपने शरीर में तो क्या होगा, रक्तदाब, रक्तचाप जो होगा, ब्लड प्रेशर, वो क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रक्तदाब, रक्तदाब कह लीजिए, रक्तचाप कह लीजिए, बात एक है, ओके, यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये किसके द्वारा मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो रक्तदाब जो मापा जाता है एस्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ओके, ये एक मशीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितने बार धड़कता है? तो ये सब आप सब लोग जानते होंगे कि 72 बार जो है प्रति मिनट जो है स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितने बेस में होते हैं, कितने इसमें क्या बोलते हैं, कितने कक्ष होते हैं? ओके, तो 4 कक्ष में हमारा हृदय जो है बटा होता है, ठीक है, यानी 4 कोष्ठक में बटे होते हैं, ठीक है। नाड़ी यानी कि पल्स, ओके, पल्स क्या होता है डॉक्टर, जैसे कोई मरीज ज़्यादा मतलब मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, ओके, किसी भी हालत में अगर जो डॉक्टर आता है तो पल्स सबसे पहले चेक करता है, क्योंकि पल्स से ही पता चल जाता है कि इंसान जो है जीवित है या फिर किस स्थिति में है, उसका ब्लड सर्कुलेशन किस तरह चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लो चल रहा है, सब कुछ पता कर लेता है, ठीक है। तो ये जो नाड़ी दर्द कहाँ से मापा जाता है? तो ये धमनी से मापा जाता है, ओके। देखिए, धमनी से जो है शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी से शुद्ध रक्त, और शिरा से जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, याद रखिएगा ये बात है, ठीक है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये नाड़ी दर जो मापा जाता है धमनी को जो है मेजर करके, धमनी को टच करके मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे 120, ओके, एक मिनट, 120/80 mm ऑफ Hg, यानी मरकरी का जो मात्रा है वो कितना है जी? मरकरी का जो मात्रा है मिलीमीटर में 120 सिस्टोलिक हो गया और 80 डायोस्टोलिक हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल होता है 120/80, ओके, mm ऑफ Hg इसका यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वो गतिशील में है, मूवमेंट में है, सोते समय घट जाता है, तो मूवमेंट करेंगे तो बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी क्या है? तो धमनी से कौन सा रक्त बहता है जी? शुद्ध रक्त, ओके। तो सबसे जो विशाल वास्ट जो है धमनी, वो एरोटा नामक धमनी है, एरोटा नाम का धमनी सबसे विशाल धमनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मतलब एक जवान में, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक जवान मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है आपके शरीर में, ठीक है। अगर आप जो एक स्वस्थ इंसान है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो स्वस्थ कहा जा सकता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर यानी मानव रक्त का पीएच मान यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो मानव रुधिर का जो ब्लड का जो पीएच मान होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रुधिर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक, ओके, यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो तिल्ली, इसी को प्लीहा भी बोला जाता है, इंग्लिश में एस्प्लिन कहा दिया जाता है, ठीक है। तो तिल्ली को जो है ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी कि रुधिर रक्त का बैंक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? रक्त में कौन सी धातु, कौन सी मेटल पाई जाती है? तो वो है लोहा यानी कि आयरन, ओके, आयरन यानी कि Fe, इसका सिंबल Fe होता है, कैल्शियम का Ca होता है सिंबल यानी कि संकेत, Zn का जिंक का Zn होता है, सोडियम का Na होता है, ठीक है, यानी कि Fe इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लोहा आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस जगह पे होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, यानी कि ब्रिक में जाकर के होता है, किडनी में होता है। कहाँ होता है जी?
किडनी में जाकर के होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ओके, तो आपका जो लीवर है, यकृत जो है, ये काम करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है, तो आपका जो है शुद्धिकरण नहीं हो पाता है रक्त का, क्योंकि शुद्धिकरण का रक्त को शुद्ध करने का कार्य ही होता है यकृत का। ठीक है, तो उसमें क्या करता है डॉक्टर, डायलिसिस प्रोसेस से रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायलिसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने जीएस से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जो कि मेरा पार्ट 35 था। इसी तरह मैंने कई प्रीवियस पार्ट अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।